तो आज हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल क्या होती है? तो द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड नंबर ऑफ पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो कंपनी कैपिटल होती है डिफरेंट पार्ट में डिवाइड होती है और हर पार्ट क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल। तो आज हम पढ़ेंगे शेयर्स और शेयर कैपिटल के अलग अलग टाइप्स। तो जब हम शेयर्स के बारे में पढ़ते हैं तो शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। शेयर्स जो होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? इक्विटी, और दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर प्रेफरेंस नहीं है वो क्या है? इक्विटी है। द शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर इज कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। पर प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। किस केस में प्रेफरेंशियल राइट होता है? प्रेफरेंशियल को बोलते हैं पूर्वाधिकार, पहला अधिकार इसका होता है। तो पहले इसका क्या अधिकार है? इसको डिविडेंड पहले मिलेगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है तो पहला किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर को। फिर किसको मिलेगा? इक्विटी को। दूसरा, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, समाप्त हो रही है, तो पहले किसका पैसा लौटाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर का, फिर इक्विटी शेयर लौटाएंगे। अगर कंपनी समाप्त हो रही है तो सबसे पहले किसका है पैसा लौटान मिलने का? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। अगर कुछ पैसा बचता है तो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो ये क्या थे? प्रेफरेंशियल राइट होने के फायदे इनके। अब लेकिन अब जानेंगे इक्विटी प्रेफरेंस में और क्या डिफरेंस है। तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट। यहां वोटिंग राइट नहीं होता। दूसरा क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड यहां पर फिक्स नहीं होती और यहां पर क्या होती है? फिक्स होती है। तो ये क्या थे? बेसिक डिफरेंसेस थे। इनका पैसा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ज्यादा सिक्योर्ड होता है और इक्विटी शेयर होल्डर का कम सिक्योर्ड होता है। क्यों ज्यादा सिक्योर्ड होता है? इनका पैसा पहले लौटेगा, सिक्योर्ड ज्यादा है। इनका पैसा लास्ट में लौटता है, इसलिए क्या है? कम सिक्योर्ड है। अब आता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लिए टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अभी शेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप्स ऑफ शेयर्स, बट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बैलेंस शीट भी आती है, तो इसको समझना इसको बहुत जरूरी है। तो पहला चीज है एथोराइज कैपिटल। एथोराइज कैपिटल का 2 और नाम है, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। तो रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्यों बोलते हैं इसको? कि यही वो कैपिटल है जिसके साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। मान लो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कितने रुपए के साथ हुआ? 10 लाख रुपए के साथ। तो 10 लाख हमारा क्या हो गई? ये 10 लाख हमारा क्या हो गया? रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या हो गया हमारा? और यही कैपिटल है जिसको कंपनी एथोराइज है कि इश्यू कर सकती है। एथोराइज मतलब उसको अधिकार है कितने शेयरों क्या कर सकती है? इश्यू कर सकती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एथोराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल होगी, फेस वैल्यू है इसकी। तो आपको एथोराइज कैपिटल समझ में आ गया होगा। जिस कैपिटल के साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एथोराइज कैपिटल। तो ये वो मैक्सिमम कैपिटल है जिससे ज्यादा शेयर कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। तो यहां ये बराबर होगा या ग्रेटर देन होगा किसके? इश्यूड कैपिटल के। कैसे? हमारे पास मान लो 10 लाख की कैपिटल है, रजिस्ट्रेशन हुआ है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख। हम कितने शेयर इश्यू कर सकते हैं? तो या तो हम 1 लाख शेयर इश्यू करेंगे तो उससे कम इश्यू करेंगे। मान लो हमने कितने शेयर इश्यू किए? 60। तो ये कम है ना इससे, लेकिन अब मैक्सिमम कितना इश्यू कर सकते हो यहां पर? 1 लाख। तो इक्वल या लेस होगा। तो इश्यूड कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो हम पब्लिक को ऑफर करते हैं टू मेक सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड। मतलब हमने 60,000 शेयर पब्लिक को इश्यू किया, भैया आइए इसको खरीदिए, ऑफर दे रहे हैं उनको कि आप खरीद सकते हैं इनको। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इश्यूड कैपिटल। अब उसमें से जो शेयर पब्लिक खरीद लेगी उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। वे शेयर जो पब्लिक द्वारा सब्सक्राइब किए जाते हैं, खरीदी जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? मान लो पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे? 50,000। तो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? 50,000 × 10 कितना? 5 लाख। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो पब्लिक ने 90,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो भाई हम तो शेयर बेच 60 ही रहे ना। अगर 90 खरीदने वाले आए तो 90 बेच पाओगे? मैक्सिमम कितने बेच सकते हो? 60। तो ये भी जो सब इश्यूड कैपिटल होगी या तो ये बड़ी होगी या बराबर होगी किससे? या तो अब 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आएगा या उससे
कम होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब आता है सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आने के बाद कि कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल क्या होती है। हमारे पास कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं? 50। हमने एक शेयर हमारे रुपए 10 रुपए का, हमने कितना मांगा अभी तक? 8। तो कितना मांग लिया हमने? 4 लाख। जरूरी नहीं सारा पैसा मिल जाए। मान लो एक कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर हैं, उसने 3 रुपए नहीं दिया, कोई कॉल नहीं दी 3 रुपए की, तो कितना पैसा नहीं दिया? 3000। तो जो पैसा मांगा बट नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं? एरियर। अमाउंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इज कॉल्स इन एरियर। तो हमें मिला कितना तब? 4 लाख में 3000 नहीं मिले, कितने मिले? 397। जो पैसा मिल गया उसे क्या बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। जो कैपिटल हमारे पास एथोराइज है, जितना हम शेयर इश्यू कर सकते हैं, इसके साथ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ, उसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कैपिटल। जो कैपिटल हम पब्लिक को इश्यू करते हैं उसे क्या बोलते हैं? इश्यूड कैपिटल। उनमें से जो शेयर पब्लिक खरीदती है उन्हें क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। और कॉल्ड अप पेड अप भी आपको समझ में आ गया, और एरियर भी समझ में आ गया। जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, सपोज करो कंपनी ने 60,000 शेयर इश्यू किया, तो 60,000 अगर हम शेयर इश्यू कर रहे हैं और हमारे पास एप्लीकेशन कितना आ रहे हैं? 54,000 ओनली आ रहे हैं, तो हमारे पास शेयर हमने इश्यू किया 60 बट अप्लाइड कितने हो रहे हैं? 50। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो जब हमारे नंबर ऑफ शेयर इश्यूड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, दैट इज कॉल्ड केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। शेयर हमने कितने इश्यू किए? 60, और एप्लीकेशन आए 60 से कम आए, से 59 आ गए, 54 आ गए, 55 आ गए, 50 आ गए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंडर सब्सक्रिप्शन। तो हाउ विल डिफाइन अंडर सब्सक्रिप्शन? व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज लेस देन नंबर ऑफ शेयर इश्यूड। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी इज इश्यूइंग 60,000 शेयर बट एप्लीकेशन फॉर इट इज रिसीविंग लेस देन दैट अमाउंट, मतलब आपको 58, 54, 55, मतलब 60 से कम एप्लीकेशन आया, तो उसे क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर कंपनी ने 60,000 शेयर इश्यू किया और उसके पास शेयर अप्लाइड कितने हो गए? 65, 75, 85, मतलब ज्यादा शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ रहा, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर सब्सक्रिप्शन। व्हेन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर इश्यूड, इट इज कॉल्ड केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपको ओवर और अंडर समझ में आ गया कि जब अप्लाइड जो है शेयर ज्यादा आ जाए तो ओवर हो गया, और कम आ जाए तो अंडर। 60,000 शेयर इश्यू किया, एप्लीकेशन 50 आ रहा, क्या है वो? अंडर सब्सक्रिप्शन। और 60,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशन 90 आ जाती, क्या हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। लेकिन हमने एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी लिखा है कि कम आए तो कितने लेवल तक कम आ जाए, जहां तक चल जाएगा। एक लिमिट से ज्यादा कम आएंगे तो हमें पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर उस लिमिट से भी कम पैसा शेयर अप्लाई आ रहे हैं तो हमें पैसा क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ता, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड दैट इज 90% ऑफ शेयर इश्यूड। जो हमने शेयर इश्यू किया है उसका 90% से अगर कम एप्लीकेशन आ रहा है तो हमें पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि वो नंबर ऑफ शेयर जो अप्लाइड होना जरूरी है फॉर मेकिंग अलॉटमेंट, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जनरली कितना होता है? 90% ऑफ शेयर इश्यूड। जैसे एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए? तो कम से कम कितने शेयर आने चाहिए? 90। अगर 90,000 शेयर आ गए तो हम शेयर क्या करते हैं? अलॉटमेंट कर सकते हैं। और 90 से कम आया तो हमें पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। पैसा आता है तो एंट्री करते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे तो रिफंड हो जाएगा पैसा। अभी हम एंट्रीज को बाद में सीखेंगे, पहले हम समझ में आ गया होगा हमें कि हम क्या करते हैं, मिनिमम क्या है, ओवर क्या है और अंडर क्या है। अब हम थोड़ी सी जनरलिटी सीखेंगे। तो जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो क्या होता? शेयर क्यों इश्यू करते हैं भाई? टू रेज फंड, हमें पैसा चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे? हम शेयर इश्यू करेंगे, चाहे इक्विटी शेयर इश्यू करें चाहे प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें, बट हमें इश्यू करना पड़ेगा। तो जब शेयर इश्यू करेंगे तो ऐसे शेयर इश्यू नहीं होता, उसके पीछे एक लंबी सी कहानी है। कंपनी क्या करती है? वो अपने एडवर्टीजमेंट करती है, बड़े पोस्टर, होर्डिंग या न्यूज़पेपर में लगाती है कि हम एक आईपीओ ला रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप हमारे शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
कंपनी इनवाइट करती है, आप अप्लाई करें, आप अप्लाई करिए, आप ऑफर करिए, बोलेगी आप खरीदो। कंपनी ऑफर नहीं करती, लोग ऑफर करते हैं कि हम आपके शेयर क्या करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करती है वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, जब आप कभी लॉ पढ़ोगे पता चलेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, उन शेयरों के लिए अप्लाई करते हो, दैट इज आप ऑफर करते हो कि भैया हमें शेयर चाहिए, हमें शेयर दीजिए, तो आप अप्लाई कर रहे हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप कुछ टोकन अमाउंट जमा करते हैं, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। आप टोकन मनी जमा कर रहे हैं, 2 रुपए 4 रुपए जो कंपनी ने डिसाइड किया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एप्लीकेशन मनी। तो मान लो कंपनी ने 1000 शेयर इश्यू किए, कितने शेयर इश्यू किए, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10। तो कंपनी दो तरह पैसा लेती है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। अगर लमसम ले रही सारा पैसा एप्लीकेशन पर लेगी, लेकिन इंस्टॉलमेंट ले रही है तो टुकड़ों में लगी। मान लो कंपनी सारा पैसा एक बार में ले रही है, लमसम में ले रही है, तो पैसा आए नहीं आएगा, लोग कितने रुपए देंगे, 10 रुपए देंगे। हमने कितने शेयर ऑफर किए, हमने बोले हैं कि 10,000 शेयर, आप हमारे 1000 शेयर हमने इशू किए हैं। पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, मान लो सेम शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया लोगों ने, 1000। तो लोगों ने हमें पैसा कितना देंगे, लोग हमें 1000 इंटू 10, कुल कितना पैसा देंगे हमें। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, 10,000। कंपनी के पास पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का। तो पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और किसका पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन का। किसका पैसा मिल रहा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस होता था, हम एंट्री रिवर्स करते हैं, एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। टोकन मतलब एप्लीकेशन मनी। तो अगर मैंने कहा कंपनी के पास कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, सारा पैसा एक बार में देना है आपको, तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10 का 10 ही देना है। तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन यहां पर लमसम अमाउंट है तो अलॉटमेंट भी हमें साथ साथ करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू किए 1000 और सारे शेयर हमारे अप्लाइड हो गए, तो पैसा कितने के लिए आएगा, कितने रुपए का शेयर हमारा, लमसम में दे रहे हो, सारा पैसा एक बार में दे रहे हो, तो कितना पैसा दोगे आप, 10,000। तो पैसा आया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, बैंक। और किसका पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन अगर एक बार में कर रहे हो, लमसम में कर रहे हो, तो अलॉटमेंट भी साथ साथ होगा ना। तो क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपको आगे कोई कॉल देने की जरूरत नहीं है। अब इस पैसे को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। ये पैसा जो शेयर एप्लीकेशन का है, इसको यूज करो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला हमें, 10,000। इस पैसे को हम क्या बनाएंगे, कैपिटल। इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो क्या एंट्री करेंगे, टू शेयर कैपिटल। अब देखो यहां पर हम शेयर वर्ड यूज करते हैं। मान लो इक्विटी शेयर होता तो क्या लिखते हैं, यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, और यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, और यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हैं। वो आप ऐड ऑन कर देना। अब मान लो कंपनी 1000 शेयर इश्यू कर रही है। एक कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है, 1000। अभी मैंने आपको लमसम का कैसे सिखाया, तो सारा पैसा एक बार मिल रहा था, क्या एंट्री किए थे हमने, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और उस पैसे को हमने कैपिटल में कन्वर्ट किए थे, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट मान लो शेयर 1000 शेयर हमने इश्यू किया, एक शेयर कितने रुपए का, 10 का। हम पैसा इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, 2, 3, 4 एंड 1। तो बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अलॉटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल, और इसको क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मतलब जहां पर लास्ट होगा वहां फाइनल लगा देंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट जानते हो, इसके बाद जितने पैसे आएंगे क्या बढ़ते आएंगे, कॉल। तो यहां पर हम कई बार में पैसा ले रहे हैं, 2, 3, 4, 1, 10 हो गया हमारा। अब सपोज करिए हमारे पास कितने शेयर इश्यू किए हमने, 1000,
और सारे शेयर के लिए एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है। हम एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे हैं? 2 रुपीज मांग रहे हैं। तो लोग अगर अप्लाई करेंगे तो कितना रुपए देंगे? हमें 2 रुपए देंगे। तो अगर हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां अलॉटमेंट नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पे पैसा है। कितने रुपए आए? 2। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000। तो कुल कितना पैसा आ गया हमारे पास? 2000। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस पैसे को क्या बनाएंगे? अपनी कैपिटल बनाएंगे। तो क्या करेंगे हम? शेयर एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करोगे आप? कैपिटल में, टू शेयर। कितना अमाउंट आ गया? पैसा मिला, उसको हमने क्या कर दिया? कैपिटलाइज। तो जब हमको शेयर दे दिया शेयर होल्डर्स को, अब क्या करेंगे? वो क्या फिर पैसे देंगे? नहीं, अब हमें पैसा उनसे मांगना पड़ेगा, फिर पैसा देंगे वो। पहले पैसा ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। यहां पहले पैसा रिसीव हुआ था, फिर कैपिटलाइज हुआ था। अब क्या होगा? पहले कैपिटलाइज होगा, फिर रिसीव होगा। हमें क्या करना है? हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है उनसे। भैया टाइम आ गया है, बोलना पड़ेगा ना कि आपको अलॉटमेंट का पैसा देना है। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या एंट्री करेंगे बताइए? अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है तो हमारा एसेट बढ़ रहा है, उनसे पैसा लेना है। डेटर बढ़ रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए ड्यू कर रहे हो? कितने शेयर है हमारे पास? 1000 इंटू 3 कितना हो गया? तो ड्यू किए तो रिसीव भी तो होगा ना। रिसीव होगा तो क्या एंट्री करेंगे बताइए आप लोग? पैसा मिल रहा है हमें, हमने ड्यू किया, अब इसके बाद क्या होगा? रिसीव होगा। तो रिसीव होगा तो क्या आएगा? पैसा आएगा। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? बैंक। तो क्या एंट्री करें हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने रुपए? 3000 रुपया मात्र। आगे समझ में? अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, हम क्या मांगेंगे? हम लोग फर्स्ट कॉल मांगेंगे। क्या मांग रहे हैं हम लोग? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 4। तो पहले ड्यू करेंगे, मतलब कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटल बढ़ेगी हमारी, कैपिटल बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। किसका पैसा मांग रहे हैं हम लोग? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो कितना कैपिटल कैपिटलाइज किया हमने बताइए? 4 रुपए। तो कितने शेयर है हमारे पास? 1000 इंटू 4, 4000। चलो अब पैसा मिलेगा क्या एंट्री करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना? 4000। अब हम फाइनल कॉल ड्यू कर रहे हैं। कितने रुपए थे फाइनल कॉल? 1 रुपये का। तो कैपिटलाइज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये लिखते हो ना आप लोग? कितने रुपए हैं? 1000 इंटू 1 कितना अमाउंट आ गया? अब पैसा मिलेगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लोग पढ़ लेना, मेरी राइटिंग गंदी सी, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ नई चीज सीखते हैं। हमने पैसा मांगा फाइनल कॉल का, लेकिन कुछ गद्दार तो हर जगह रहते दुनिया में, बोले फाइनल कॉल पे पैसा नहीं देंगे। बचाना भी कहां था? फाइनल कॉल पे बचा है। कितने शेयरों ने? मान लो 10 शेयरों पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो मैंने समझाया था जो पैसा नहीं मिला वो क्या है? एरियर है। हमने मांगा था कितने शेयरों पर? देखिए 1000 इंटू 1 मांगा था, लेकिन कितने शेयरों पर पैसा मिला? क्या 1000 पे मिला? कितने मिला? 990 पर। तो यहां आप क्या लिखेंगे? 990 इंटू 1 कितना? रिड्यूस कर देंगे। इस एंट्री में हमने एरियर ओपन नहीं किया है, लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं, एरियर ओपन भी कर सकते हैं। अगर एरियर ओपन करना चाहेंगे तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? देखो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो पैसा नहीं मिला हमारे लिए क्या है? एसेट है या एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है वो? जो पैसा मिलना है इन फ्यूचर वो क्या है हमारे लिए? एसेट। और एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो कौन सी एरियर क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर एरियर हो रहा है, एरियर अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं तो एरियर क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा?
भाई फ्यूचर में मिल सकता है ना, तो क्या हमारे लिए एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना मिलना था फाइनल कॉल पर, 1000 मिलना था। अब बताओ कितने शेयरों पर पैसा नहीं मिला, 10। कितने रुपए नहीं मिले, 1। 1 रुपए का शेयर था ना फाइनल कॉल पर, तो क्या होगा 10 into 1, कितने रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने। तो आप चाहे ये एंट्री पास करो चाहे ये एंट्री पास करो, दोनों एंट्री सही है। लेकिन अगर बोल दिया कॉल्स इन एरियर ओपन ही करना है तो ये एंट्री होगी, और कुछ नहीं बोला चाहे जो एंट्री पास करो। अब बोला कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करना है तो ये एंट्री होगी। तो कभी कभी एग्जाम में मेंशन कर देता है कि एरियर ओपन करना है या नहीं ओपन करना, जनरली मेंशन नहीं करता, बट आजकल क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया कि सिंपल क्वेश्चन होगा क्या एंट्री करेंगे। हमने मांगे कितने, 1000 शेयरों पर पैसा, मिल कितने पर आए, तो बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो यहां भी 990 ही बैंक में है, लेकिन 10 रुपए कहां चले गए, कॉल्स इन एरियर में।